बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कम्बो। बाब अवल किश नंबर 5। मोमन अस्पताल के कॉरिडोर से गुजरता हुआ सामने गेट की तरफ बढ़ रहा था, जहां सदफ करी इसका इंतजार कर रही थी। साथ साथ वह अपने हाथ में मौजूद अपनी फाइल को भी देख रहा था, जिसमें इसके ब्लड रिपोर्ट्स ठीक आई थी। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च टीम आई थी मेडिकल कॉलेजेस में से। उन्होंने सबके खून के सैंपल चेक किए थे और मोमन की हेपेटाइटिस की निशानदेही की। यह बात सुनकर मोमन के घर वाले परेशान हो गए और नतीजन मोमन ने दोबारा अस्पताल से रिपोर्ट करवाई, लेकिन अस्पताल से जिस रिपोर्ट मिली इसके मुताबिक मोमन की हेपेटाइटिस नहीं है। मोमन खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि अचानक वो तहरीम से टकरा गया, जो रेपिटेशन की तरफ बढ़ रही थी, और मोमन की फाइल ज़मीन पर गिर गई थी। आई एम सॉरी, तहरीम ने कहा और ज़मीन से फाइल उठाने लगी, मगर मोमन तहरीम के चेहरे को गौर से देखने लगा। इसने अपनी नज़र तहरीम के चेहरे से हटाने की कोशिश की, मगर ना जाने क्यों वह तहरीम के चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। तहरीम ने फाइल उठाई और मोमन की तरफ बढ़ाई। मोमन इसके चेहरे को इतने अनहामक से देख रहा था, इसे एहसास न हुआ कि तहरीम इसकी फाइल इसकी तरफ बढ़ा रही है। इंसानों के चेहरे में मुझको एहसास है तेरा, गलों के सारे रंगों में मुझको अदराक है तेरा। तू है गुल या सारा गुलस्ता, या इलाही तू है कहाँ, या इलाही। मेरी आंख ठहरी हुई है, मेरा दिल रुका हुआ है, मेरी ज़बान तस्बीह पढ़ रही है, मेरा सर झुका हुआ है। तेरी तहलीक का असर है ए सुबह, या इलाही तू है कहाँ, या इलाही। खुद को इतने गौर से देखते हुए देखकर तहरीम को खौफ से हुआ। वो सारा मंजर इसकी आंखों में चलने लगा, वो सब जो इसके साथ हुआ। अपनी आहें फगाएं चीखें इसके जहन में गूंजने लगी। इसका वजूद कब गया है। इसने अपने चेहरे को पूरा दूसरे हाथ से दुपट्टे से ढांप लिया। चेहरा ढका तो मोमन की बसात या शायद बसीरत से रुक गई थी। हजाब तो हजाब है, तो ऐ इश्क मेरे तुझ पे बर्दे बतीरे, तू तेरा दीदार घटन बंद किताब है तेरा। तो फिर भी ना हटो रस्ते से, तेरे ये आंख तुझे ना कर सके अफशा। या इलाही तू है कहाँ, या इलाही। तहरीम ने फाइल झट से मोमन के हाथ में थामी और वहां से भागी। मोमन तहरीम को जाते हुए देख रहा था कि अचानक किसी ने इसके शाने को हिलाया, तो मोमन ने मुड़कर पीछे देखा। वहां सदफ खड़ी थी। कब से वेट कर रही हूँ आपका मिस्टर, सदफ ने बड़ा सा मुंह बनाकर कहा। वो मैं आ रहा था, मोमन ने बेदहाई से कहा। हाँ, शायद इस लड़की को देखने आपको फुर्सत मिलती तो। सदफ गिराई। चले आप अब फाइल पकड़ ली हो तो, सदफ ने कहा और आगे बढ़ गई। ऐन इसी वक्त किसी ने मोमन को आवाज़ दी। अब क्या मुसीबत है, सदफ गुस्से से बोली। मोमन और सदफ ने मुड़कर देखा तो पीछे एक नर्स खड़ी थी। मिस्टर मोमन, थैंक गॉड आप नहीं गए, नर्स ने मुस्कुराकर कहा। एक्चुअली क्या आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं? हमारे एक मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है और शायद सिर्फ आप ही इस मरीज़ की मदद कर सकते हैं, नर्स ने मोमन से कहा। ब्लड डोनेट, सिर्फ सदफ बड़बड़ाई, मगर नर्स की बात सुनकर मोमन कहीं और ही खो गया था। इसे किसी की कहीं बात याद आई। महलूक खालिक का रंग होती है, पुत्र खालिक तक रसाई हासिल करने के लिए पहले इसकी खिलकत को खुश कर। इनका खालिक खुद ब खुद तुझसे खुश हो जाएगा। इसके जन्म के पर्दों में यह बात गूंजने लगी। मोमन ब्लड नहीं देगा, आपने सोच भी कैसे लिया? सदफ नर्स पर चिल्लाने लगी। आई एम सॉरी नर्स, मैं माजरत करना चाहिए, मैं ब्लड दूंगा, मैं खून दूंगा, मोमन ने मुस्कुराकर कहा। मोमन हम घर जा रहे थे, सदफ ने मोमन का हाथ पकड़ कर कहा। सदफ, फॉर गॉड सेक तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? देखो इनको खून की बेहद ज़रूरत है, और मुझे क्या है, हट्टा कट्टा हैंडसम हूँ, एक बोतल खून निकल जाए तो मेरा क्या कम हो जाएगा? मोमन ने अपने वजूद की तरफ इशारा करते हुए कहा। ब्लैक शर्ट और ब्लू पैंट इससे काफ़ी सूट कर रही थी, और इस हुलिये में वो काफ़ी खूबसूरत और हैंडसम भी लग रहा था। रोशन चेहरा, खूबसूरत नफीस आंखें, स्याह बाल, चेहरे पर खल्त वाली दाढ़ी हल्की सी इसे और जो भी खूबसूरत बना रही थी। आई थिंक मुझे अब अकेले ही घर चले जाना चाहिए, आप ब्लड डोनेशन दो, सदफ ने कहा और आगे बढ़ गई। नर्स प्लीज़ आप इनकी बात का बुरा मत माने, आई थिंक पेशेंट को जल्दी होगी, आप प्लीज़ जल्दी कीजिए, मोमन ने मुस्कुराकर कहा। मुस्कुराहट से इसे वैसे भी बहुत खूबसूरत बना देती थी, और ये मुस्कुराहट इसके चेहरे पर हमेशा ही रहा करती थी। शायद चेहरे की मुस्कुराहट दिल के सुकून की वजह से होती है, और दिल का सुकून खुदा के जिक्र की वजह से। मोमन और नर्स चल पड़े और इस कमरे तक पहुँच गए जहाँ इसका
खून किया जाना था। तहरीम मायूस होकर वापस इस जगह पहुंची जहां कमरे के दरवाजे के बाहर जमीला खाला खड़ी थी। तहरीम मायूस वहां पहुंची थी तो जमीला ने इसे देखकर मुस्कुरा दी। तहरीम बेटा, खून मिल गया, रब ने तेरे बाप के लिए खून बेच दिया। जमीला ने तहरीम को गले लगा लिया। अब्बा को खून मिल गया, अब्बा को खून मिल गया। तहरीम रोने लगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तहरीम के दिल से निकला। लेकिन खाला ये खून किसने दिया है? तहरीम ने पूछा। पता नहीं बेटा, मगर कोई फरिश्ता भेजा है रब ने हमारे लिए। जमीला मुस्कुराई। इतने में एक नर्स वहां से गुजरी। नर्स, तहरीम ने नर्स को पुकारा। मेरे अब्बा को किसने खून दिया? तहरीम ने लरसते होंठों से पूछा। मोमन साहब ने दिया है, नर्स ने मुस्कुरा कर कहा। नर्स जी, हमें भी मलवाइए इस फरिश्ते से। जमीला बोल पड़ी। अभी तहरीम कुछ कहने ही वाली थी। क्यों नहीं आई मेरे साथ? अभी तो वो जूस पी रहे हैं, क्योंकि खून निकलने के बाद देने वाले को जूस पिलाया जाता है, नर्स ने कहा। फिर नर्स ही ने इस कमरे में ले गई जहां मोमन अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था और इसके करीब जूस के डिब्बे पड़े थे। मोमन साहब, मरीज के घर वाले आपसे मिलने आए हैं, नर्स ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। तो मोमन अलर्ट हो गया। इसे थोड़े हिस्से चक्कर भी आ रहे थे। तहरीम कमरे में दाखिल हुए तो सामने बेड पर पड़े मोमन को देखकर हैरान हो गई। इसके हाथ से निकाब चेहरे से छूट गया था और मोमन ने जो ही अपना रुख फेरा, सामने तहरीम को देखकर शद रह गया। या अल्लाह, मैं जानती हूँ मेरा बेटा मजदूर क्यों हुआ, मैं जानती हूँ मेरा बेटा मफलूज क्यों है। मेरे अल्लाह, मैं जानती हूँ। माजा चौधरी हुमायूं सकलैन की बीवी अल्लाह से दुआ कर रही थी। मैं जानती हूँ, क्योंकि ये सब मेरे शोहर के गुनाहों का नतीजा है। मेरे शोहर ने लाख गुनाह किए हैं, मगर इनमें से एक गुनाह ऐसा था जो कभी बख्शा नहीं जा सकता था। मैं जानती हूँ अपने शोहर का वो गुनाह। मेरे अल्लाह, ये इसी गुनाह की सज़ा है। मैं जानती हूँ। माजा रो रही थी। या इलाही, तेरे इंसाफ को मैं गलत कैसे कह सकती हूँ, मगर ये मेरा अल्लाह, मैं अपने इस मजदूर और मफलूज बेटे के लिए मैं बहुत बेचैन रहती हूँ। मैं जानती हूँ आपने मेरे बेटे के लिए जो किया वो शायद बेहतर नहीं था, बेहतरीन था, मगर मेरे अल्लाह, मैं माँ हूँ, मुझे बहुत फ़िक्र रहती है अपने बेटे की। मेरे अल्लाह, मेरे शोहर के गुनाह की सज़ा मेरे बेटे को मिली। मैं नहीं जानती इसमें तेरी क्या हुकमत है, मगर मेरे अल्लाह, मेरे शोहर इसकी सज़ा मिली। मैं खुश हूँ मेरे रब, मेरे बेटे पर अपना करम फरमाना। मेरे बेटे अपने करम फरमाना। माँ की आंखें मुकम्मल भीगी हुई थी। हीरा यूनिवर्सिटी से जल्दी घर चली गई थी। इस बाहर फैज़ की हरकत इसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर खुद को काबू में रखे हुए थी और वो इसीलिए घर पहुंच गई थी। इसकी अम्मी चंदा बेगम अभी अपने ऑफिस से नहीं आए थे, इसलिए हीरा लान में बैठ गई और अपना ज़हन बिठाने के लिए अखबार पढ़ने लगी। बार बार यूनिवर्सिटी में होने वाला वाक़या इसे याद आने लगा। फिर वो सब जो फैज़ ने इसके साथ किया और फिर इसे वो सब याद आया जो इसने नीलम के साथ किया। मैं क्या करूं नीलम, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूं। शायद मैं फैज़ को कभी कुछ ना कह सकूं। वो बड़बड़ाई। इसकी आँखों से आंसू निकलने लगे। रज़िया हांडी पका रही थी। इसने मिट्टी की हांडी को चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था और आग के दोष पर वो हांडी रींच रही थी। ज़ेबा इसके पास खड़ी ये सब देख रही थी। अम्मा, ये आवाज़ क्यों आ रही? ज़ेबा ने मासूमियत से पूछा। बेटी, ये आग है ना, ये जलाती है इसी वजह से। रज़िया ने मुस्कुराकर कहा। आग कैसे जलाती है अम्मा? ज़ेबा ने मासूमियत से कहा। पुत्र, आग बड़ी गर्म होती है, तू जाकर इधर खेल। रज़िया ने ज़ेबा के सर पर प्यार किया। वो चिड़िया इसके जाकर देख। रज़िया ने कहा। तो मासूम ज़ेबा कुछ ना समझते हुए इधर चली गई। यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद नीलम फ़ौरन हीरा के अम्मी के ऑफिस चली गई। चंदा बेगम ने नीलम को खौफ अच्छे से इस्तकबाल कर इसे अपने सामने कुर्सी पर बिठाया। सलाम दुआ के बाद चंदा बेगम ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कैसे आना हुआ? आंटी, मैं हीरा की वजह से परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, नीलम ने कहा। तो चंदा बेगम हैरान हो गई। हीरा की वजह से? बेटा, आप दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हैं ना, कोई झगड़ा हुआ है क्या? ही चंदा बेगम ने हैरत से पूछा। नहीं आंटी, झगड़ा तो नहीं हुआ है, मगर लगता है हो जाएगा। नीलम ने कहा। क्यों बेटा, ऐसे नहीं कहते, दोस्त तो अल्लाह की नेमत होते हैं और किस्मत वालों को ही अच्छे मिला करते हैं। बदकिस्मत तो होते हैं वो लोग, अच्छे दोस्तों को टुकरा देते हैं। चंदा बेगम ने नरमी से कहा। नहीं आंटी, मुझे समझ नहीं आ रहा हीरा ये सब क्यों कर रही है। एक लड़का यूनिवर्सिटी में से रोज़ परेशान करता है,
मगर हीरा ने इसे कुछ कहते और ना ही इसकी शिकायत करती है। नीलम ने गुस्से से कहा, वट कौन करता है मेरी बेटी को परेशान। चंदा बेगम ने गुस्से से पूछा, आंटी हीरा के पैर पर जख्म भी इसकी की वजह से आया और आपको पता है आज इसने हीरा की इतनी बदतमीजी की, मैं क्या बताऊं। फिर नीलम ने वो सब बताया को फैज़ हीरा के साथ करता रहा, सवाई इसने बोर्ड पर लिखा, कौन है ये चीप इंसान। चंदा बेगम इसने गुस्से से कहा, इसका नाम फैज़ है। नीलम बड़बड़ाई तो चंदा बेगम फैज़ लफ्ज़ सुनकर एक लम्हे के लिए साकत हो गई।